चिन्ह के भेद पढ़ रहे थे, 15 भेद है। हमने लागू चिन्ह तक पढ़ा, आगे हम पढ़ेंगे हंस पद चिन्ह। लिखते समय यदि कोई शब्द या अंश रह जाए, लिखते समय यदि कोई शब्द या अंश रह जाए तो इस चिन्ह को लगाकर वह शब्द लिखा जा सकता है। जैसे राम ने कहा वह घर जाएगा, इसे त्रुटिपूरक चिन्ह भी कहते हैं। जैसे राम ने कहा वह घर जाएगा, तो वह भी इसमें हम लगा सकते हैं। अगला है विस्मरण चिन्ह। यदि लिखते समय कोई महत्वपूर्ण घटना छूट जाए तो वाक्य के अंत में यह चिन्ह लगाकर लिखा जा सकता है। जैसे दिनांक 12 अगस्त 2014 को आयोजित सभा में आप आमंत्रित हैं। तो यहाँ छूटा हुआ है, तो यहाँ इस जगह हम वो कर सकते हैं। तो ये नरीमन पॉइंट पूनम चैम्बर के सभा कक्ष में आयोजित की जाएगी। अगला है उपविराम। जहां किसी बात को अलग करके दिखाना होता है वहां इसका प्रयोग होता है। जैसे विज्ञान, फिर ये चिन्ह आएगा वरदान या अभिशाप आदि। अब दोहरा लें। लिखित भाषा में विराम के लिए प्रयुक्त संकेत विराम चिन्ह है। भावाभिव्यक्ति को स्पष्ट और बोधगम्य बनाने के लिए इनका प्रयोग होता है। इनके गलत प्रयोग से अर्थ का अनर्थ हो जाता है। अगर हम इनका गलत प्रयोग कर देते हैं तो अर्थ का क्या हो जाता है, अनर्थ हो जाता है। पूर्ण विराम, अर्धविराम, अल्प विराम, प्रश्नवाचक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, योजक निर्देशक चिन्ह, विवरण चिन्ह, कोष्टक, हंस पद, लाघव, विस्मरण, विस्तार चिन्ह हिंदी में प्रयुक्त होने वाली प्रमुख विराम चिन्ह हैं। तो हम आज ये विराम चिन्ह इतने पढ़े हम लोगों ने, और विराम चिन्ह से ही हम जो वाक्य बोलते हैं उसमें वाक्य में बोलते समय हम कई जगह कुछ कम रुकते हैं और कुछ ज्यादा जगह रुकते हैं, तो वो हमारे इन्हीं भेदों के हिसाब से रुका और जाता है। तो अभ्यास यहाँ पर है, तो हम 1 और 2 नंबर का अभ्यास देखते हैं। नीचे दिए विराम चिन्हों के सामने उनके लिए निर्धारित संकेतों को लिखिए। तो यहाँ योजक चिन्ह का डैश होता है, निर्देशक चिन्ह बड़ा है, उपविराम 2 बिंदी, त्रुटिपूरक चिन्ह आप लोग चिन्ह जो भी है वो सामने से देखकर लगाएंगे। यहाँ पर विस्मरण चिन्ह, कोष्टक, पूर्ण विराम, लाघव चिन्ह, अल्प विराम अर्थात कोमा, विस्तार चिन्ह और अर्धविराम। सेकंड क्वेश्चन, नीचे दिए प्रश्नों के उत्तर के लिए सही विकल्प चुनना है। त्रुटिपूरक चिन्ह का दूसरा नाम क्या है? क्या है? हंस पद। प्रश्न पूछने के पश्चात किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? प्रश्नवाचक, लेकिन, क्योंकि, फिर आदि योजकों के पहले कौन सा विराम चिन्ह होता है? अल्प विराम। शब्द युग्मों के बीच में और द्वंद्व समास में कौन सा चिन्ह आता है? योजक। किसी के कथन को जैसा का तैसा लिखने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? दोहरा उद्धरण चिन्ह। संबोधन वाले वाक्यों में कौन सा चिन्ह आता है? विस्मयादिबोधक। पूर्ण विराम की तुलना में थोड़ी कम अवधि के लिए रुकना हो तो किस चिन्ह का प्रयोग होता है? अर्धविराम। शब्द के संक्षिप्त रूप को बताने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है?
विवरण चिन्ह। तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे, बाकी कल पढ़ेंगे।